आशिकी हो गई मशहूर, जिसके मासूम चेहरे पर हिंदुस्तानी दर्शक फिदा हो गए और जिसके रोमांस का खुमार सबके सिर चढ़कर बोला। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओहो तुम। लंबे बालों का वो जादू और चेहरे की मासूमियत, जिसे देखते ही हर कोई उनका फैन हो जाए। वो कोई और नहीं, खुद राहुल रॉय है। आज फिर तेरी कहानी याद आई में कहानी एक गुमशुदा सितारे राहुल रॉय की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैंने भी फिल्म की है फिर तेरी कहानी याद आए। तो बहुत खुशी से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। तहे दिल से आप सब लोगों को बहुत बहुत प्यार देता हूँ और सुनते हैं मेरी कहानी। मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है तू। के दशक का ये गाना याद दिलाता है राहुल रॉय की पहली फिल्म आशिकी की, जिसे देख लोग उनके आशिक बन गए। ये फिल्म प्यार की एक ऐसी कहानी बन गई जो सालों बाद आज भी लोगों के जहन में है। राहुल ने अपनी पहली ही फिल्म से इंडस्ट्री में एक खास जगह बना ली। इट्स द फिल्म ऑफ अ जनरेशन। आशिकी में तो ऐसे थे कि वो 8 के 8 गाने इतने स्ट्रॉन्ग थे। भट्ट साहब के साथ में मतलब मजाक करता हूँ कि सर आपने मेरे कंधे पे मेरे पीठ पे इतना बड़ा बंदर डाल के रखा हुआ है कि अगर मैं कोई और फिल्म भी करता हूँ, चाहे मैं कितना भी परफॉर्म करूँ, आज भी लोग कहते हैं ये आशिकी वाला लड़का है, ये आशिकी वाला बॉय, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मेरा ख्याल से मेरे को 4 या 5 जन्म लेने पड़ेंगे टू गेट रिड ऑफ दैट इमेज, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट इमेज टू गेट रिड ऑफ। वाकई आज भी राहुल की आशिकी लोग भूले नहीं हैं। उनके लंबे बालों वाले स्टाइल का राज तो खुद कई बार बड़े अवार्ड शोज में खुलकर बताते हैं। ये जो हेयर स्टाइल जब मैं 90s में आया था, मैंने कभी सोचा नहीं था एक आइकॉनिक हेयर स्टाइल या जो कुछ भी लोग कहते हैं ऐसा होगा। ये आशिकी का सुरूर ही तो है जो सालों बाद आज भी लोग उनसे उनके स्टाइल का राज पूछते हैं। लेकिन खुद राहुल अपने इस रोल के असर का पूरा क्रेडिट भट्ट साहब को देते हैं। राहुल को जिस वक्त खुद पर एतबार नहीं था, उस वक्त महेश भट्ट को उनकी एक्टिंग और सक्सेस पर पूरा एतबार था। बिकॉज मैं कन्वेंशनल हीरो कभी था ही नहीं। मैं ना तो हीरो की तरह जो उन दिनों में जो दिखता था, देयर वॉज ओनली वन पर्सन जिनमें कन्विक्शन था कि एंड दैट वाज भट्ट साहब। बाकी जितने भी लोग थे दे कुड नॉट बिलीव कि भट्ट साहब ने ये लंबा ऐसे अजीब बाल वाला जो कपड़े ऐसे अलग तरीके से पहनता है कि ये मतलब फिल्मी भाषा तो बोलता ही नहीं है। तो अ लॉट ऑफ द पीपल सोचते थे कि ये भट्ट साहब कहाँ से उठा के लेके आए। भट्ट साहब ने एक गुमनाम दुनिया से राहुल को चुना और इंडस्ट्री का चमकता हुआ सितारा बना दिया। दरअसल महेश भट्ट ने राहुल की मां का एक आर्टिकल पढ़ा और उनसे फोन पर राहुल से मिलने की बात की। राहुल के फोटोज में ही उन्हें अपनी आशिकी का हीरो दिख गया। बिना किसी ऑडिशन के मॉडल राहुल, एक्टर राहुल बन गए। जब मैं भट्ट साहब के घर पहुंचा तो घर में एंट्री हुई तो मेरे को अभी भी आज याद है कि सोनी जी ने दरवाज़ा खोला था। तो मैं गया एंड पहले ही 30 सेकेंड्स में आई फेल इन लव विद भट्ट साहब बिकॉज ही वॉज लाइक सो वार्म एंड पहले ही 15 मिनट में मुझे आभास था और मुझे लग गया था मैं इनके साथ एक फ़िल्म कर रहा हूँ। उन दिनों में मॉनिटर नाम की चीज़ नहीं होती थी।
सेट के किसी कोने में बैठे थे और मेरी सुर और मेरी आवाज़ से ही वो पहचान जाते थे जहाँ पे मैं एक सीन में अगर मैं चीट भी कर रहा हूँ एज एन एक्टर, रीटेक करो, चीट कर रहा है ये, बहुत ही बकवास शॉट दिया है इसने। मुंबई में जन्मे राहुल रॉय की निजी जिंदगी के बारे में लोग कम ही जानते हैं। मां यूनिसेफ में काम करती थीं, तो उनके पिता एक बिजनेसमैन थे। बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने से पहले राहुल रॉयज ब्रदर नाम की कंपनी में अपने पिता के साथ ही काम किया करते थे। लेकिन राहुल का दिल बिजनेस में नहीं, एक्टिंग में था। मॉडलिंग की दुनिया से होते हुए बॉलीवुड में राहुल रॉय का सफर शुरू हो चुका था। मैं पंजाबी हूँ, बंगाली नहीं हूँ। राहुल रॉय कपूर है, हम लोग रॉय कपूर फैमिली से आते हैं। लेकिन मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर वगैरह जब शिफ्ट हो रहे थे लाहौर से, जब पार्टीशन का टाइम था, तो उन्होंने कपूर नाम नहीं रखा था। फिर मेरे पेरेंट्स शिफ्ट हुए थे दिल्ली, तो हम लोग दिल्ली में सेंट कोलंबस हाई स्कूल में मेरे भाई और मैं पढ़ रहे थे। एंड उसके बाद मैं लॉरेंस स्कूल सनावर गया पढ़ने के लिए। तो एज एक्सचेंज स्टूडेंट्स हम लोग कनाडा भी गए थे पढ़ने के लिए। राहुल ने दिल्ली के बाद विदेशों में पढ़ाई की और फिर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। राहुल की खुशकिस्मती ही थी कि उन्हें कुछ खास स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। उन्हीं दिनों मॉडलिंग के सिलसिले में उन्होंने मुंबई आना शुरू किया। मेरा सौभाग्य था कि रोहित खोसला एंड हेमंत त्रिवेदी जी ने खुद ही लिया। हेमंत त्रिवेदी ने मेरे को बोला, और कुछ ये सुपर मॉडल्स थे, वनेसा वाज और कुछ लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हम तेरे को बॉम्बे ले चलेंगे एंड यूल बिकम अ मेल मॉडल। मैं जब बॉम्बे आया, 4 साल तक लगातार फैशन शोज़, प्रिंट एंड मीडिया करने लगा। मुझे कभी भी कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुंबई में महेश भट्ट से आशिकी जैसा बड़ा ब्रेक मिलने के बाद राहुल को कई ऑफर्स मिलने शुरू हुए, लेकिन आशिकी को वो अब तक नहीं भूल पाए हैं। आशिकी के कुछ गाने उनके दिल के अभी बेहद करीब हैं। तेरे बिन जी लेंगे हम। यू सी ऑल लव सॉन्ग्स आर गुड, बट मेरे लिए अब तेरे बिन जी लेंगे हम, बिकॉज क्या होता है, रोमांस हर कोई जानता है, लेकिन दिल आजकल ज़्यादा टूटते रहते हैं। सो वन रिलेट्स टू दैट काइंड ऑफ म्यूज़िक। उस टाइम भी मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगा था, आज भी मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है। जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। आशिकी का सुरूर अभी पूरी तरह उतरा नहीं था कि राहुल की एक और फिल्म पर्दे पर आई। करिश्मा कपूर के साथ उनकी ये फिल्म थी सपने साजन के। इस फिल्म ने भी खूब धूम मचाई। प्यार में मेरे इंतजार में सच सच कहो दिल ने क्या किया। कभी भूला कभी याद किया। उन दिनों में मेरे 19 फिल्में फ्लोर पे थी। मैं कहा सर डेटें एडजस्ट कर लो, बाकी सब मैं कर लूँगा, बट मेरे साथ 19 फिल्में फ्लोर पे हैं। करिश्मा जी वाज फैंटास्टिक। आई मीन शी एडजस्टेड द डेट्स एंड। इस दौरान फिल्म जानम भी आई, जो विक्रम भट्ट की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी। I love you. अंजलि। इसके बाद राहुल की एक ऐसी फिल्म पर्दे पर उतरी जिसे साइन करने की हिम्मत शायद वो फिल्म थी जुनून। एक आदमी से शेर बनने की अजीबोगरीब दास्तान सबने पर्दे पर देखी और राहुल ने वो दास्तान खुद जी। फिल्म में वो ग्रेट शे में दिखे। इस फिल्म से निजी जिंदगी में राहुल की दोस्ती पूजा भट्ट से हुई और स्क्रीन पर उनकी सिजल। पहले जब भट्ट साहब ने मेरे को बताया, गले लग करके इतनी पप्पियाँ दी मैंने भट्ट साहब को। मैंने कहा भट्ट साहब मज़ा आ गया, कुछ अलग दे रहे हो, मैं तो पागल हो गया ये सब बकवास करते करते। इतनी रोमांटिक फिल्में मैं पागल हो जाऊँगा करते करते। सो ही वॉज लाफिंग, जैसे एक बच्चे को उन्होंने एक नया खिलौना दिया हुआ है खेलने के लिए। एंड मुकेश जी गॉट दिस फैंटास्टिक मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम LA। तो वो आ करके दे फ्लू मी टू अमेरिका टू डू ऑल द टेस्टिंग एंड एवरीथिंग।
फिर वो यहाँ पे आकर के वो एवरेज 18 घंटे से 11 घंटे इतना सिर्फ मेकअप पे लगाता था, फिर उसके बाद शूटिंग होती थी। तो 7-8 दिन की मेरे को याद है, हम लोग ये मेकअप और स्पेशल इफ़ेक्ट्स की हम लोग शूटिंग कर रहे थे। और मैं रिसेंटली 4-5 साल पहले ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन हॉलीवुड फिल्म, ही वॉज द लीड मेकअप आर्टिस्ट फॉर दोज फिल्म। 90 के दशक में इस तरह की फिल्म शूट करना आसान नहीं था। टाइगर के साथ शूट करने में राहुल और फिल्म की पूरी टीम को बड़ा पेशेंस दिखाना पड़ा। मुकेश जी हमेशा कहते हैं कि तुम दोनों स्टार से ज़्यादा महंगा वो टाइगर है, कि उसको झेलना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने मूड के हिसाब से शूटिंग करता है। मेरे को याद है कि हम मयूर महल में शूट कर रहे थे, एंड मुझे याद है उसने इतने ज़ोर से दरवाजे को थप्पड़ मारा एम्बेसडर गाड़ी के, वो दरवाज़ा ही टूट करके बाहर आ गया, तो सारे भाग गए वहाँ से। इसको क्या, फिर उसके हैंडलर्स आ करके प्यार से उसको करके 4 घंटे तक अपने को चुपचाप बैठना पड़ा जब तक वो बेचारा ठंडा हुआ। इसके कुछ समय बाद राहुल की 3-4 फिल्में और हिट हुईं। गुमराह, भूकंप और फिर तेरी कहानी याद आई। ये फिल्म महेश भट्ट की रियल स्टोरी से इंस्पायर थी, जिसे पर्दे पर राहुल ने जिया। मेरा ख्याल से मेरे साथ काम इसलिए करते थे क्योंकि द ओनली वे आई कुड प्रॉबली एक्ट वाज कि मैं उनको सिर्फ ऑनेस्टी या सिंसियरिटी दे सकता था। आई कुडंट प्रॉबली चीट या कुछ वगैरह। एंड मेरा ख्याल से वो मुझसे उतना ही एक्सपेक्ट कर सकते थे, उससे ज़्यादा मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। तो भट्ट साहब मेरे को वो कहानी बताते थे या समझाते थे और वो इमोशन बताते थे कि ये सिचुएशन। आई थिंक मुझसे मेरी परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं भट्ट साहब को जानता था और समझता था, तो मुझसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट परफॉर्मेंस उस फिल्म में था वो ज़्यादा पूजा जी की थी, क्योंकि शी वॉज प्लेइंग द लिटिल बिट पोजेसिव। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। राहुल की हिट फिल्में भले ही लोगों को अब उतनी याद ना हो, लेकिन उसके गानों का खुमार अब तक बरकरार है। 1990 से सिल्वर स्क्रीन पर बात आते हैं, जो लिरिक्स उस टाइम के थे आज भी कहीं ना कहीं लोगों को टच करते हैं, इज रेलेवेंट टू द रोमांस एंड लव ऑफ टुडे। फिल्में हिट हुईं और राहुल को इसका फायदा भी मिला। एक दौर था जब उनके पास ऑफर्स की भरमार थी, यहां तक कि राहुल के पास सही और गलत फिल्मों के बीच डिसीजन लेने का वक्त भी नहीं था। एट वन स्टेज मैंने 49 फिल्में साइन कर ली। मैं कहा यार इतनी फिल्में मैं यही करता रहूँगा, आई लव यू, मैं तो खुद पागल हो जाऊँगा। आदमी कितनी बार बोलेगा ये सब चीज़ें। एंड यू नो एक टाइम ऐसा हो गया था कि मैं दिन में फॉर 6 years मैं 3 फिल्में पर डे शूट कर रहा था। 7 बजे सवेरे से लेकर दोपहर के 2 बजे एक फ़िल्म कर रहा था, दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक एक फ़िल्म कर रहा था, और रात के 10 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक एक फ़िल्म। मैं गाड़ी में सोता था। अपने गलत फैसलों का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। काफी फिल्में स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी भी दर्ज नहीं करा पाईं। मझधार, मेघा, नसीब, धर्मकर्म जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुईं। अपने करियर के डाउनफॉल का रीजन राहुल क्या मानते हैं, खुद उनसे सुनिए। उसमें जब मेरी फिल्में जब कामयाब नहीं हो रही थी, मैं टोटली हेल्पलेस था, क्योंकि वो फिल्में जब मैंने ऑलरेडी साइन कर चुकी थी। आशिकी जब रिलीज़ हो गई थी, फॉर 6 months रिलीज़ होने के बाद किसी ने मुझे साइन नहीं किया। 6 months आफ्टर द रिलीज़ एंड जो गोल्डन जुबली पे जा रही है, उसके बाद सडनली इन 11 days आई हैड 70 or 80 फिल्म ऑफर्स इन 11 days। उनमें से 49 फिल्म्स को मैंने ग्रीन सिग्नल करके साइन किया। पर जब डेटों की बात आती थी, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। फिर 20 लोगों के पैसे मैंने वापस कर दिए। तो उनके जब वापस कर दिए, देन आई हैड 29 फिल्म्स ऑन द फ्लोर। अब उनको कंप्लीट करते करते इट टुक अ लॉन्ग टाइम। उनका स्टाइल, उनका लंबे बालों वाला लुक बहुत समय तक यूथ के बीच पॉपुलर रहा।
अपनी रोमांटिक हीरो वाली इमेज को बदलने के लिए राहुल ने कई बार कोशिश की, पर नाकामयाब रहे। यार मैं लुक चेंज कर दूं, ये वो मैंने बहुत ट्राई किया, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन ये इंडस्ट्री, जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे, हमारे डायरेक्टर्स थे, राहुल क्या बात कर रहा है, ये सारी आबादी, ये जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, जितने भी लोग हैं, वो तुम्हारे इस इमेज को प्यार करते हैं, सो यू कांट चेंज इट। अब उसी चीज़ में क्या ना, मैं उसी इमेज के उसी दलदल में मैं फंसता गया। शाहरुख सुपर्ब, सलमान जी सेम थिंग, अक्षय एक्शन, यहाँ हम रह गए। इट्स ओके। दिलों का रिश्ता, प्रेम भिक्षुक, तूने मेरा दिल लिया और ऐसे न जाने कितने ही बड़े प्रोजेक्ट किसी न किसी वजह से ठंडे बस्ते में चले गए। सुधाकर बोकाडे की फिल्म जूता है जापानी से राहुल डायरेक्शन में भी हाथ आजमाने वाले थे, लेकिन प्रोड्यूसर की मौत की वजह से वो फिल्म भी जाती रही। फिर कई सालों तक राहुल ने फिल्मों में काम ही नहीं किया। साल 2004 में मॉडल राज लक्ष्मी से उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद राहुल ने बिजनेस में वापसी की, तो एक वक्त ऐसा भी था जब राहुल ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में सोचने लगे। जब मेरी लाइफ में मेरी वाइफ आई थी, तो मैं फैमिली की तरफ से आई वाज ट्राइंग टू मेरा मैरिड लाइफ करने का। देन हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में भी जा कर के परमानेंट रेजिडेंसी करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। कई सालों तक इंडस्ट्री से गायब रहने के बावजूद लोग उन्हें भूले नहीं थे। साल 2006 में उन्हें बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। राहुल इस गेम शो के विनर रहे। बिग बॉस के रिजल्ट के साथ ही राहुल को पता चल गया कि वो अब भी लोगों के दिलों में बसते हैं। सिर्फ 2006 में मुझे बिग बॉस का निमंत्रण आया था। मैं चाहता था कि अपने आप को देख के गेज करना चाहता था कि क्या जनता आज भी मुझे चाहती है, जानती है कि नहीं जानती है। जेन्युइनली ये मेरा मकसद था। जब रिजल्ट आया इसका, तो मैं काफ़ी शॉक था। उसी दौरान राहुल ने कुछ बी ग्रेड की फिल्मों में काम किया। नॉटी बॉयज में वो दिखे और साल 2010 में उन्होंने अपने बैनर तले एक भोजपुरी फिल्म बनाई, जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के नामचीन सितारे मनोज तिवारी ने उनका साथ दिया। आप पुलिस वाले हमेशा निर्दोष लोगों के पीछे पड़ते हैं। ऐलान मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रिसीव भी बहुत तगड़े तरीके से हुआ। इट डिड वेरी वेल। उसके बाद मैंने सोचा कि हिंदी करेंगे, तो आई वाज लुकिंग फॉर द राइट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। राहुल ने रोमांटिक हीरो की छवि बदलने के लिए बहुत कुछ किया। उनकी वो कोशिशें आज भी जारी हैं। इस दौरान उनकी निजी जिंदगी में काफी उठापटक चल रही थी। पर्सनली कुछ चीज़ें होने लगी वगैरह। 2015 में amicably, I got divorced and उसके बाद मैंने सोचा कि I'll be here only। मैं अपने ब्रदर के साथ बिजनेस कर रहा हूँ। हम लोगों की अपनी फैमिली बिजनेस है कॉल रॉय ब्रदर्स, इंदौर में फैक्ट्री वगैरह। इतना सब कुछ होने के बावजूद राहुल ने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी है। साल 2016 में उनकी 2 नई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतरने वाली हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म टू बी और नॉट टू बी काफी चर्चा में है। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। इतने सालों से आप लोगों ने मुझे इतना प्यार मोहब्बत दिया। आ रहा हूँ वापस 2016 में, वही प्यार और मोहब्बत मुझे देते रहिए। लेकिन कितनी आशिकी करूँगा और कितने लोगों का कत्ल करूँगा ये मुझे पता नहीं, बट आई लव यू ऑल।